हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल से भी ज्यादा लगे थे, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसमें 299 से ज्यादा मेंबर्स थे और उन मेंबर्स में से 15 महिलाएं भी थीं। उनमें से इंपॉर्टेंट जो लेडीज थी उन्होंने आज मुझे ड्यूटी दी है कि मैं आप सबको उनसे इंट्रोड्यूस जरूर करवाऊं। तो पहले जानिए कि मैं कौन हूँ। ये है एनी मैस्क्रीन। इनका जन्म 1902 में हुआ था। ट्रेवेनकोर रीजन की ये पहली महिला थी जिन्होंने मिनिस्टीरियल पोजीशन होल्ड करी थी लेजिस्लेटिव असेंबली में, और ये एक लॉयर भी थी। और इन्होंने ट्रेवेनकोर की प्रिंसली स्टेट को न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया में इंटीग्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान दमदार डिबेट्स करी। मेरे बारे में इनको बताना जरा। ये है हंसा जीवराज मेहता। ये स्टॉन्च वुमेन एक्टिविस्ट थी और फ्रीडम फाइटर थी। ये यूनेस्को की बोर्ड में भी मेंबर रह चुकी हैं और बड़ौदा की एमएस यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वाइस चांसलर थी। और जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो औरतों के विमेन के बिहाफ पे इन्होंने नेशनल फ्लैग प्रेजेंट किया था। मेरे बारे में भी तो जानना चाहिए सबको। ये है दक्षिणी वेलयोधन। केरला की एक डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी में पैदा हुई थी और ये गांधी जी की स्टॉन्च सपोर्टर थी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 है जो कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, उसके फेवर में इन्होंने काफ़ी बात की। और इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केवल नए इंडिया के लिए फ्रेमवर्क नहीं बना रहा है, वो इंडिया के लोगों की लाइफ का फ्रेमवर्क बना रहा है। चलो मेरे बारे में भी बता ही दो। ये है राजकुमारी अमृत कौर, प्रिंसेस बाय बर्थ एंड एक्टिविस्ट बाय पैशन। इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ऐसे सब टॉपिक्स के लिए बहुत डिबेट करी। और ये इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली विमेन हेल्थ मिनिस्टर थी और इन्होंने फाउंड किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स की फाउंडर भी यही है। मुझे तो सब जानते ही होंगे। ये है विजय लक्ष्मी पंडित। इनको ऑफन साइडलाइन कर दिया जाता है ये बोल के कि ये तो जवाहरलाल नेहरू की बहन है, लेकिन इनके ट्रू कैरेक्टर की हम लोग बात करें तो ये एक बहुत अच्छी डिप्लोमैट और रिवॉल्यूशनरी थी। ब्रिटिश एरा के टाइम की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी और यूएन जनरल असेंबली की पहली विमेन प्रेसिडेंट भी यही थी। बाकी विमेन मेंबर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थी उन सबका नाम मैंने कैप्शन में मेंशन कर दिया है। एंड ट्रूली ये सारी ही विमेन मिनिस्टर्स विमेन एम्पावरमेंट की असली मिसाल हैं। ऐसे ही कंटेंट के लिए लॉ एट रीच को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।